गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग महादेव शंभो नामक श्री गुरुदेव द्वारा रचित ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं जो शिव महापुराण पर आधारित है। नारायण देवताओं और असुरों में महासंग्राम छिड़े हैं। इंद्र विष्णु आदि सभी मूर्छित पड़े हैं। देवताओं में हाहाकार मचा है। तारकासुर किसी देवता से परास्त नहीं हो रहा है। वध की बात तो अलग। दुखी होकर ब्रह्मा ने शिव पुत्र कार्तिकेय से कहा कि हे स्वामी सुब्रमण्यम, तारकासुर का वध करने में आपके सिवा कोई भी समर्थ नहीं है। आप आगे बढ़िए और तारकासुर का वध करिए और तारकासुर का वध कर देवकार का यश बढ़ाइए। ब्रह्मदेव के कहने पर भगवान श्री कार्तिकेय स्वामी अपने गणों के साथ आगे बढ़े। उन्हें देखते ही देवताओं ने उनकी जय जयकार आरंभ कर दी। तारकासुर और कार्तिकेय में भयानक युद्ध ठन गया। दोनों महाबली ऐसे लड़ रहे थे जैसे दो विशाल पर्वत आपस में टकरा रहे हों। देव, किन्नर, गंधर्व सभी इस विशाल युद्ध को देखने लगे। शिवपुत्र कार्तिकेय ने तारक के वक्ष पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। उत्तर में तारकासुर ने भी अपनी शक्ति चला दी। शिवपुत्र मूर्छित होकर गिर गए। महर्षियों ने उनकी प्रार्थना आरंभ की। वे क्षण मात्र में उठ बैठे एवं सिंह गर्जना कर तारकासुर की छाती पर पुनः शक्ति छोड़ी। दोनों एक दूसरे पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से प्रहार करते रहे किंतु कोई पराजित नहीं हुआ। देवगणों की चिंता बढ़ी तो कार्तिकेय ने निश्चय किया कि अब अंतिम प्रहार करना है। उन्होंने एक प्रबल शक्ति हाथ में उठाई और उसके प्रहार से तारकासुर के वक्षस्थल की पूरी तरह विदीर्ण कर दिया। तारकासुर में अब प्राण नहीं बचे थे। देवताओं ने उसे पैर मार मार कर देखा और प्रसन्नता से नृत्य करने लगे। शेष असुर कार्तिकेय के डर से दूर दूर ही खड़े थे। देवताओं ने उन पर प्रहार किया और सभी को मार भगाया। असुर विशेषकर तारकासुर के वध होने से तीनों लोकों में महान आनंद छा गया। देवताओं का लोक सदा के लिए निर्विघ्न हुआ। देवताओं ने कार्तिकेय की खुलकर प्रशंसा की और उनकी जय जयकार कर से आसमान गूंज उठा। विजयी कार्तिकेय प्रसन्न मन माता पार्वती के पास पहुंचे। वहीं शंकर जी भी खड़े थे। दोनों ने कार्तिकेय को गोद में बैठाकर उनका सिर सहलाया। पार्वती बोल पड़ी, अब तो तुम्हें गणेश से पराजित होना नहीं है। मतलब अब तो गणेश से पराजित होना अखर नहीं रहा होगा। तो देवर्षि नारद की बात कितनी सत्य हुई। तुम देवता के अवतार हो। हम दोनों को तुम पर गर्व है। इसी समय देवताओं ने आसमान से फूल बरसाना आरंभ किया। शिवगण नित्य गान में मग्न हो गए। कैलाश पर हर्ष का वातावरण छा गया। गणेश ने आकर अपने अग्रज कार्तिकेय को बधाई दी और कहा कि आज आपने त्रिलोक को अभय प्रदान कर दी है। आपके अनुज होने पर मुझे गर्व है। तो उन्होंने कहा कि गणेश, तुम्हारे अग्रज होने के कारण मैंने तुमसे सदा स्नेह ही किया है। तुम अग्र पूजा के अधिकारी बने तब भी मैंने अपने मन को समझा लिया। यद्यपि तुम्हें पता है कि मुझे पृथ्वी परिक्रमा में वर्षों तक कितना कष्ट उठाना पड़ा। तो गणेश ने कहा कि यह तो आपकी महानता है। मैंने बुद्धि लगाकर आपको पराजित अवश्य कर दिया था, किंतु सच पूछिए तो अग्र पूजा के अधिकारी आप ही को होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि नहीं गणेश, देवर्षि ने उचित निर्णय किया। तुम्हारे पास बुद्धि है। तुम उस संस्कृत कथन का स्मरण करो, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि है बल भी उसी के पास है। गणेश ने विनम्रतापूर्वक बोला कि भैया जो हो, अब तो आपने अग्रज के रूप में मुझे यह दिखा दिया कि बल किसको कहते हैं। तारकासुर का वध जब इंद्र और विष्णु भी नहीं कर सके तो मुझे भी चिंता हो गई थी, पर मैं कर भी क्या सकता था। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था कि देवर्षि का कथन सत्य होगा और मन ही मन पिता भगवान शिव से प्रार्थना कर रहा था कि आप विजयी बने। फिर कार्तिकेय ने गणेश को अपने वश से सदा समा लिया और कहा कि हम दोनों भाई दूध और पानी की तरह घुल मिल कर रहेंगे। लोक के लिए उदाहरण बनेंगे और दो सहोदर भाइयों को कैसे रहना होता है। गणेश ने कार्तिक के चरण स्पर्श किए और दोनों अपने अपने कक्षों में चले गए। नारायण। सदाशिव मात्र भोलेनाथ नहीं थे, न केवल शमशान सेवी योगीराज, उनमें वीरता भी अपार भरी थी।
साहस भी कुछ कम नहीं था। तारकासुर का जब कार्तिकेय ने वध कर दिया तो उसके 3 लड़कों ने पिता का बदला लेने के लिए घोर तप किया। ब्रह्मा उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। इन तीनों ने कहा कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें यह वरदान दीजिए कि हम सभी प्राणियों द्वारा अवध्य हो जाएं, साथ ही हमसे इतनी वीरता हो कि हम चाहें तो त्रिलोकों को एक साथ समाप्त कर सकें। ब्रह्मा ने कहा कि अमरत्व का वर देना तो कठिन है, यहाँ कोई भी अजर अमर नहीं है। अगर कोई अमर है तो वे विष्णु और शिव हैं, उनके सिवा सभी मरने वाले हैं। अतः तुम लोग इस वरदान को छोड़कर ऐसा वरदान मांगो कि तुम लोग बहुत दिनों तक जीवित रहो, अगर तो मैं तुम्हें नहीं बना सकता। उन्होंने तब पितामह से कहा कि हमारी सुरक्षा के लिए कोई दुर्ग नहीं है, अतः आप हमारे ऐसे 3 दुर्गों को विश्वकर्मा से बनवा दीजिए जो अभेद्य हो और उसमें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र हों, उन्हें देवताओं या दानव कोई भी तोड़ नहीं सके। पितामह ब्रह्मा ने तथास्तु कहा और विष्णु से अनुरोध कर उन तीनों के लिए स्वर्ण चांदी तथा लोहे का एक एक पूर्व निर्माण कर उन्हें दे दिया। ये तीनों पूर्व अस्त्र शस्त्रों से भर गए। इसमें राक्षसों के दल एकत्रित हो गए। तारकासुर के 3 पुत्र इन राक्षसों के साथ तीनों पुरों में रहने लगे। ये तीनों भाई त्रिपुरासुर के नाम से विख्यात हुए, क्योंकि ये एक एक पुर के अधिकारी थे। इसके पश्चात ब्रह्मा के वर से बलशाली हुए, उन्होंने अति घोर तप प्रारंभ किया। इसके नेतृत्व में देवताओं के साथ घोर युद्ध आरंभ हो गया। देवताओं और असुरों में जो युद्ध हुआ उसका नेतृत्व त्रिपुर कर रहे थे। इंद्र तथा विष्णु आदि सभी देवता उनसे पराजित हुए। उसके वध का अब कोई उपाय नहीं था। ऐसी स्थिति में पितामह ही अपनी बुद्धि लगाते थे। वे शिव के पास पहुंचे और कहा कि त्रिपुरासुर का वध आपके अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। जहाँ धर्म है वही विजय है, जहाँ पुण्य है वही कीर्ति है। आप तो ठहरे योगीराज, आपसे बड़ा धर्मात्मा ढूंढने में भी नहीं मिलेगा। मैं और विष्णु आपके समक्ष कहीं नहीं ठहरते। आप कृपा कर त्रिपुर के वध के लिए प्रस्तुत होइए, हम सभी को उसके भय से मुक्त कीजिए। आज इतना ही। जय जय शंकर हर